वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि ऑटो इंडस्ट्रीज़ में इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का क्या इम्पैक्ट है। तो 5 लाख की अगर टोटल आउटपुट हो वर्सेस 2 लाख तो कोई 15-20% का फ़र्क पड़ जाएगा कॉस्ट में, या जरूर पड़ेगा। अच्छा इतना कम से कम पड़ेगा? मेरे ख्याल से पड़ेगा। सो बेसिकली नवील साहब आप तो पार्ट्स बनाते हैं, अगर डबल हो जाए, अगर ये 5 लाख की होती आपकी आउटपुट तो आपकी कॉस्ट किस तरीके से कम होती हैं? डॉक्टर साहब देखें, एक तो अभी पीजी ने जो बात की वेरी राइटली सेड कि एक तो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है, दूसरा जो इम्पैक्ट आता है वो पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजीज़ की इंट्रोडक्शन भी हो जाती है। बिकॉज आप जब वॉल्यूम ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली एवरी न्यू टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान में जैसे हम इंजन और ट्रांसमिशंस के अंदर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, वो टेक्नोलॉजीज़ भी आपके हाथ में आ जाती हैं और दैट इज़ वेयर द एक्चुअल कॉस्ट आल्सो लाइज। इफ़ द वॉल्यूम्स आर देयर, ऑटोमेटिकली वो भी लोकलाइज कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में उनकी वायबिलिटी हो जाती है। दैट आल्सो ब्रिंग्स सब्सटेंशियल कॉस्ट डाउन। व्हाई इज इट के इंजन जो है इज स्पेशलाइज्ड? वाई मतलब जिस तरह बाकी चैसी है या ट्रांसमिशन है उसके पार्ट्स आप बनाते हैं लेकिन इंजन के नहीं बनाते? इसमें डॉक्टर साहब ये है ना कि इफ़ आई कैन आंसर जी कि 800 सीसी का इंजन अलहदा, 1000 सीसी का अलहदा, 1300 सीसी, 1600 सीसी डीजल, तो इस मुख्तलिफ इंजन हैं, तो इसमें वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ नहीं सकती। अच्छा, उसके लिए तो रियली नीड के बहुत वॉल्यूम बड़ा हो। और इसीलिए जो आजकल एक ये इसमें एक और भी जो हमें गवर्नमेंट के साथ मसले आते हैं वो इस चीज़ पे भी है, गाड़ी 100% किसी मुल्क में नहीं बनती, नॉट इवन इन जापान, नॉट इवन इन यूएसए। ठीक, इसलिए कि इतनी ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन सेंटर्स जिस तरह क्रिएट हुए हैं, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जहाँ पे बेहतर है वहाँ से बनते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो पाकिस्तान हब नहीं बन सकता कुछ पुर्जों का कि यहाँ से ही सारी दुनिया में जाएं? उसके लिए क्या चाहिए सर? उसके लिए देखें, ऑटोमेकर्स जो हैं यही इन्हीं की अपनी बड़ी बड़ी सप्लायर्स कंपनीज भी होती हैं। बिल्कुल टोयोटा चाहेगा कि अगर पाकिस्तान में वॉल्यूम बढ़ता है तो जो हमारे टोयोटा के पाकिस्तान में सप्लायर्स हैं उनको सप्लाई चेन में लाया जाए। ठीक है, और माशाल्लाह से इन लोगों की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गई है। लेकिन अभी हम ग्लोबल सप्लाई चेन में नहीं आए हैं। अच्छा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, बिकॉज जहाँ पे डिसरप्शन हो जाती है, वी कांट मीट द डेडलाइंस, या नहीं? ऐसी तो कोई बात नहीं। इनफैक्ट इफ एनीथिंग वेंडिंग इंडस्ट्री तो माहिर हो गई है, बिकॉज हम लोग भी जस्ट इन टाइम बेसिस पे चलते हैं। अच्छा, तो दे अब हमारी अगर आप मिसाल ले लें तो जो कराची के सप्लायर्स हैं वो एक दिन की इन्वेंट्री हम मेंटेन करते हैं, एक्सेप्ट जो लांडी या कोरंगी या पोर्ट कासिम में वो तो दिन में 10 दफ़े डिलीवर करते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। एंड लाहौर वाले जो सप्लायर्स हैं वो हफ्ते में 2 दफ़े डिलीवर। सो दे आर ऑन टाइम, और वो स्पेक्स वगैरह सारा कुछ, दे मीट ऑल द स्टैंडर्ड्स। एब्सोल्युटली, बिकॉज वो 50 या 100 रुपए का पार्ट होगा, लेकिन अगर वो टाइम पे नहीं आया तो गाड़ी नहीं बन सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमारे पार्ट्स हैं कंपेयर टू लेट्स से पार्ट मैन्युफैक्चरर इन थाईलैंड, are we more expensive than Thailand or are we almost the same? Look, I think we are slightly more expensive. Slightly. Because again, volumes की वजह से। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अभी जब थाईलैंड में फ्लड्स आए थे तो वहाँ के सप्लायर्स अफेक्ट हो गए थे। जाहिर है। बट टोयोटा ने तो प्रोड्यूस करना था, वो डोर हैंडल चाहिए थे, उन्होंने पाकिस्तान के जो भी सप्लायर है हमें रिक्वेस्ट की और सप्लायर ने भेजे। अच्छा, एंड दे मेट देयर स्टैंडर्ड्स? ऑफ कोर्स दे मीट द स्टैंडर्ड्स। तो कैन वी डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस? अब इसकी जो सस्टेनेबिलिटी वगैरह के लिए तो देयर नीड्स टू बी ऑन अ सेपरेट इशू। हमने जो ट्रेड विद इंडिया की बात की है, उस सिलसिले में एटलीस्ट गवर्नमेंट को एक थिंकिंग ये दी कि भाई ये एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए दोनों के लिए, इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए। और ऑटो इंडस्ट्री में ये हो सकता है कि
अगर हम CKD जापान से लेते हैं, थाईलैंड से लेते हैं, तो क्यों इंडिया से क्यों ना लें, राइट? बट एट द सेम टाइम इंडिया के पास जो प्रोडक्ट्स नहीं बनते वो हमसे ले लें, ख़ासतौर पे साफ्टा के तहत। तो वो कंसेशनरी रेट ऑफ ड्यूटी पे जाएंगे इंडिया, बिकॉज हमारी वो सेंसिटिव लिस्ट पे हैं, उनकी सेंसिटिव लिस्ट पे नहीं है। राइट। लेकिन इसको करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क चाहिए। And our thing is that's where we ask the government to speak to government of Japan कि Toyota, Honda, Suzuki वो उधर भी एग्जिस्ट करते हैं, इधर भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो अपने ग्लोबल सोर्सिंग डिसीजंस इस तरह कर लें ताकि विन-विन बन जाए। तो नबील साहब, हैव यू बीन इन्वॉल्वड इन दीज नेगोशिएशंस, या आपके पार्ट्स जो हैं इस वक्त, इफ यू आर सेंडिंग देम टू यूरोप, are you sending them to Europe or elsewhere? No, we are. A lot of our members are exporting to Europe, also to the United States, South तो Africa. आप इंडिया में कर सकेंगे एक्सपोर्ट्स? At the moment हमने देखें इस पे ट्रेड विद इंडिया के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव काम किया। In fact, our association took a large delegation prior to giving its recommendation to the government. And that's about 7-8 months जब ये ट्रेड विद इंडिया के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बात होनी शुरू हुई। And we went there, we studied the current situation. हमारे ताल्लुक तो उधर के पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ, उधर की एसोसिएशंस के साथ बहुत पुराने हैं। बट ग्राउंड रियलिटीज़ ये थी कि इस बार जब हम गए तो वी सॉ दैट देयर वाज अ सी चेंज इन द इंडियन ऑटो सेक्टर। आपने पहले भी जैसे अर्ज़ किया कि मल्टी नेशनल्स बहुत वहाँ आ गई हुई हैं, वॉल्यूम्स उनके ग्रो हो गए हैं, वहाँ टेक्निकल कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सप्लायर्स की हैं लोकल सप्लायर्स के साथ। So lot of if we compare it technologically, parts manufacturing के हिसाब से तो Pakistan के parts manufacturers have still a long way to go. But if you compare it with the component manufacturing that we do for the OEM, जैसे हम Toyota को देते हैं या Suzuki को देते हैं या Honda को देते हैं, इनकी चूँकि स्पेक्स जो होते हैं वी हैव टू कंप्लाई विद दैट, तो वो फिर ग्लोबल एक स्टैंडर्ड होता है जिसके ऊपर हमारी कंप्लायंस होती है। तो उन कंपोनेंट्स में तो वी आर वेरी फाइन, इनको हम दे रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि प्राइसिंग के अंदर भी देयर इज़ ए ग्रेट एडवांटेज ऑफ लोकलाइजिंग कंपोनेंट्स, एंड चूँकि उसमें एक तो प्राइसिंग अपनी जगह पर, अवेलेबिलिटी भी, जैसे अभी पीजी ने कहा कि एक 2 दिन की इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेंट्री कॉस्ट आप देखें ना कितनी फ़र्क पड़ जाता है अगर लोकल आप कंपोनेंट्स पिक कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू इंडिया, मेरा ये ख्याल है कि straight off तो it's going to be pretty difficult for us to enter into the Indian market, be it at the OEM chain or the aftermarket. We've got a lot of work to do. We've already asked the Commerce Ministry and the Trade Development Authority, we've given them a whole set of recommendations in which जो हमने उनको तजवीज़ दी है कि जी कि आप इस तरीके से मार्केट एक्सेस के लिए हमें डेवलप करें। There are 2-3 मार्केट्स जो कि 3 डिफरेंट मार्केट्स है पाकिस्तान में भी ऑटो पार्ट्स के लिए और इंडिया के अंदर भी। एक तो हमारी OEM मार्केट है विच इज़ देयर, सेकंड इज़ द आफ्टर मार्केट जो कि है, और थर्ड इज़ द एक्सपोर्ट। अब पाकिस्तान की OEM मार्केट के अंदर तो हमारी जैसे इनकी OEMs की ग्रोथ होती है वैसे ही पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स की भी ग्रोथ होती है। तो इसलिए हम हुकूमत को यही बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज़ मेक policies which are sustainable, which are long term, which in fact induce the OEMs which are currently in Pakistan, सारों को छोड़ के जो कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बैठे हुए हैं, those are the, हमारे लिए तो at least they are the most important organizations, because if they move we move, if they grow we grow. पहले अभी आपने एक बात की कि हम लोग क्या ग्लोबल चेन में आते हैं या नहीं आते हैं। डॉक्टर साहब, बिगेस्ट प्रॉब्लम कैपेसिटीज़ का भी एक है। हम लेट्स से लोकल OEMs को दे रहे हैं, तो देन इफ़ यू आर आस्क्ड टू गो इनटू द इंटरनेशनल ग्लोबल सप्लाई चेन, यू कांट डू इट ओवरनाइट, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। देयर इज अ टाइम लाइन, एक टाइम लगता है। तो इसलिए जो पहले हमने जो बात की ना कि एक वॉल्यूम, सस्टेनेबल वॉल्यूम है, मेरा अपना ये ख्याल है कि 5 लाख, 500,000 व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, 5 million motorcycles की manufacturing in Pakistan, around 200,000 plus tractor manufacturing in Pakistan. This is the minimum bare level. जब आप हुकूमत हमें आके कहे या पब्लिक आके हमें कहे कि यार अब आप क्यों नहीं compete कर पा रहे, मतलब वहाँ तक आप जाने तो देना। अमेरिका की आपने डॉक्टर साहब बात की, अमेरिका
जापान, कोरिया, थाईलैंड आज भी, इंडिया आज भी, यूएसए अभी 5% टैरिफ हुए हैं ना, लेकिन व्हाट अबाउट प्री पोस्ट WTO रिजीम से पहले देयर वर डेकेड्स ऑफ प्रोटेक्शन व्हिच द इंडस्ट्री हैड, विद देयर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हैड। हमें तो अभी गवर्नमेंट आज दिन भी देखे ना, गवर्नमेंट का ये है कि एक ऑब्जेक्टिव तो बड़ा क्लियर है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्सा लें, टेक्नोलॉजी लाएं, वर्कर स्किल डेवलप करें, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन दीज वुड बी माय ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि कस्टमर जो है उसको भी एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, रीजनेबल प्राइस पे मिले, और वो ही शुड बी एबल टू एंजॉय अ गुड प्राइस। ये तो नहीं है कि आप यहाँ पे एक गाड़ी जो है वो $20,000 की है और अमेरिका में आप $20,000 की मर्सिडीज ले लें, सो वो थोड़ा सा उसका भी आना चाहिए। लेकिन माय पॉइंट वुड बी कि आप जो लेट्स से यू आर मेकिंग सम प्लास्टिक पार्ट्स, दोज पार्ट्स व्हाई आर यू नाउ जस्ट अ कैप्टिव ऑफ द OEMs? Why can't you go beyond the OEMs into the aftermarket, into exports, and वो जो आपका एक कनेक्शन बना हुआ है OEM से, वो कुछ ढीला नहीं होना चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंड मैंने अभी जैसे अर्ज की कि देयर आर 3 एरियाज वेयर अ गुड ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर शुड फोकस। एक्सपोर्ट्स में कितना परसेंटेज होना चाहिए? मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना, अब 3 एरियाज, एक तो OEM, वहाँ एक कैप्टिव मार्केट बिल्कुल है। OEM का जितना बिजनेस होता है वो आता है, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको मिलता है, और वो कंटिन्यूड तरीके से। कितना होना चाहिए? माय फॉर्मूला इज 30-30-30 which we are propagating within the association, के good auto parts maker 30% OEM business, 30% aftermarket domestic पाकिस्तान की, 30% export, और 10% strikes लोड शेडिंग कुछ नहीं, वो भी अपनी जगह है। अब तीनों की मैं आपको, OEM की तो मैंने भी थोड़ी तफसील के आपको बताई। लेट मी कम टू द आफ्टर मार्केट। पाकिस्तान की आफ्टर मार्केट का एक्सेस ही आपकी मुकामी सनत को है ही नहीं। It's extremely difficult to enter the domestic market. We'll have to take a short break. फिर ये point I think is very important कि domestic market में access is more difficult than to the OEM. Yes. We'll take a short break.